हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर, अभी किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर इमोशनल हो रहे हैं। आपके साथ की जो जुड़ाव है, जो अटैचमेंट है, जिस तरह का आप दोनों का साथ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो पास्ट की मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा है, वापस लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, तो जैसे उन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। और जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया है, जो भी आपकी तरफ से एफ़र्ट्स रहे हैं, जो लॉयल्टी रही है, जो ऑनेस्टी रही है, जो आप हमेशा इनके लिए फ़िक्रमंद रहे हो, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में सोसाइटी का, समाज का, कोई ट्रेडिशंस का कुछ ऐसी डिफरेंसेस हों जिस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन ना ले पा रहे हों, या इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, मूव ऑन करके चले गए, मूव अवे कर गए आपसे, कि उस तरह के प्रेशर्स नहीं झेल पाए, समझ नहीं पाए। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, परिवार के दबाव में या सोसाइटी के किसी तरह के प्रेशर्स में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। दूरियां बनाई, इन्हें लगा कि ठीक है, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, सही रहेगा, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना ज़्यादा सफरिंग या प्रेशर जो आप दोनों के कनेक्शन में होते हुए चीज़ें बिल्ड हो रही थी, प्रेशर बिल्ड हो रहा था, उससे खुद को डिटैच करने की कोशिश की इन्होंने, एस्केप किया है कह लीजिए। बट अभी उन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन है कि दूरियां बनाने के बाद भी आप ही इनके दिल दिमाग में छाए हुए। काफ़ी एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ वादे किए, जो आपके साथ बातें रही हैं, जो इन्होंने आपको जो होप्स दी थी, जो भी चीज़ें आप लोगों की रहेंगी, जो प्रोमिसेस रहे हैं, उन सब चीज़ों को ब्रेक करके गए हैं। तो उस चीज़ का रिग्रेट डेफिनेटली है, डीप डिप्रेशन है, बहुत अकेलापन है, जो आसपास लोग हैं उनके साथ भी खुश नहीं हैं, जैसे अपने ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, अपने ही डिसीजंस जो ले लिए, एक्शंस जो ले लिए, उनके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। और हर चीज़ में लौट कर उसी बात पर आते हैं कि आपकी कहीं गलती नहीं रही, आपने तो पूरी तरह से साथ निभाया था, आपके जैसा साथ, आपके जैसा सपोर्ट कोई नहीं दे पाया इनको। तो नॉस्टैल्जिक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको याद कर रहे हैं इस समय, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो सकते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, लौटने की एनर्जीज है यहाँ पर। चाहे जितना भी समय हो गया हो आप दोनों के सेपरेशन में, ये लौट कर आ रहे हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए और क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में सोसाइटी के डिफरेंसेस हैं, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हों, कि जो नहीं चाह रहे हो कि आप दोनों एक हों। कमिटमेंट के इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पर, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे आपके लिए, चाहे जितनी भी अटैचमेंट हो। काफ़ी स्टक हैं इस समय, बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी आपके बारे में, कुछ भी बताना नहीं चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते किसी को। और इस एनर्जीज़ में है जहाँ ये सोचने में लगे कि किस तरह से आप में और बाकी सिचुएशन में बैलेंस लाएं, किस तरह से बाकी लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। बट जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे बैलेंस आउट करें। बहुत चुप हैं, बहुत गहरी सोच में हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक पॉज की स्टेट है, एक स्टक एनर्जीज़ हैं, रास्ता खोज रहे हैं। हो सकता है किसी से गाइडेंस भी लेने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। क्वीन ऑफ
कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज रही हैं कि जैसे एक दूसरे के लिए बने हुए हो, एक दूसरे को बहुत गहराई से समझते हो, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है, यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एक बहुत गहरा रिश्ता आप लोगों ने देखा है ना, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जो सामाजिक कुछ दूरियां हैं या जो भी तरह के डिफरेंसेस हैं या जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस में इनको डाल दिया गया है, उनको कैसे हैंडल करें, उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले, वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट इंटरनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर फिक्रमंद हैं। आपको खोना नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, वो नहीं, मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो। परेशान हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा झुकाव इस समय हो सकता है, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की, कुछ रास्ता दिखे, डिवाइन पर सरेंडर या किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश की, क्या करें। लेकिन हाँ, इनके कोई हो सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु वगैरह भी हो सकते हैं, जो जिन्होंने कुछ ऐसे दायरे डाल दिए हों कि जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे। फैमिली ऑर्थोडॉक्स लग रही है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं और आपके लिए फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो इन्हें आपके लिए एफर्ट्स डालने नहीं दे रहे, इस रिश्ते पर टीम वर्क में नहीं आने दे रहे। बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस है, लोगों के हिसाब से इन्हें चलना पड़ता है, इनके हाथ में इनका कंट्रोल नहीं रहता है। जैसा लोग कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे, जैसा लोग कहेंगे या समाज के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से या परिवार के हिसाब से या रिश्तेदारों के हिसाब से, उन्हीं एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों से ये डिस्कस डेफिनेटली कर रहे हो सकते हैं, सबको ना पता हो, लेकिन किसी ना किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए कि क्या रास्ता निकालें, क्योंकि आपके साथ किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन ये भी महसूस कर पाते हैं कि दूरियां आने के बाद भी ये आपको बुला नहीं पा रहे, इमोशंस कम नहीं हुए हैं और ज़्यादा ही हुए हैं आपके लिए। बट फैमिली बहुत ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट हो सकती है, कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, और कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, इसलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट आपको अप्रोच करना चाहते हैं, डर से बाहर निकलना चाहते हैं, एक फियर की एनर्जी जो है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। इनको भी बहुत चीज़ों को समझ आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या करें। बट लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आपके लिए स्टैंड लेना, आपको क्लैरिटी देना, आपके लिए एक्शन लेना, उसके लिए इन्हें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कमिटमेंट देने के लिए इन्हें एक अलग स्ट्रेंथ के साथ आना होगा। और हो सकता है ये अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, थोड़े इमेच्योर एनर्जीज हो सकती हैं जो खुद के डिसीजन खुद ना ले पाते हों। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे इंटेंशंस होते हुए भी। क्या सोच रहे हैं? वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, कैसे आपको अप्रोच करें, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां बहुत आ गई हैं आप दोनों में, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट है अपने एक्शन ना लेने का ना, जो इन डिसीजन में रहे या आपके लिए एक न्याय नहीं ला सके, चीज़ें ठीक नहीं कर सके, उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, अकेलापन है, एंड रियलाइजेशन है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो चीज़ें इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हैं, उन चीज़ों से ये बाहर नहीं निकल पाते। वो चीज़ें इनको भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देती नज़र आ रही हैं।
चाहे पास में इन्होंने थोड़ा ईगो भी दिखाया हो, एटीट्यूड रखा हो, बहुत रिस्ट्रिक्शन, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की हो आपको भी कि उनके हिसाब से चले, लेकिन अभी जो चीज़ें हो गई हैं अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है कि अब आपकी तरफ कैसे बढ़ें, आपको कैसे अप्रोच करें। एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं एंड राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। बहुत समय से नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने आप पर। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी दायरे हैं, जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, स्टक हैं सोसाइटी इमेज अगेन, बट कुछ चीज़ों को एंड करने की एनर्जीज़ में आ रही है। ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कहेंगे या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जा रहा है, कुछ ऐसी बातें बोलकर कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे। काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बट ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक्शन के माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं। बहुत रोक कर रखा है, बहुत वेट कर लिया, लेकिन फाइनली जैसे कुछ चीज़ों को ये समझ भी पा रहे हैं और उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और जिनके कंट्रोल में आके, दबाव में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, अब उन्हीं से डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन में सक्सेस लाना है, बहुत बर्डनड है, बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, सबका जिम्मेदारियां डाल दी गई हों या बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर रखा जाता हो कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो बट ये आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, आपके साथ यूनियन है, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, जिन भी रीज़न से, वापस से आप पर ही नज़रें बनाई हुई हैं कि चीज़ों को ठीक करना है। एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पाते हैं। या 6 ऑफ कप्स है या लवर्स है, साथ में 1111 की एनर्जीज़ हैं, 11 की। तो डेफिनेटली किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड ये भी महसूस कर पाते हैं एंड काफ़ी चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन उन चीज़ों को ये ओवरकम करना चाहते हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं। तो मिसिंग एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज़ हैं, लौटने की एनर्जीज़ हैं। जो दूरियां बना गए थे तो अब एक सही समय का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ वापस से चीज़ों को ले जाएं। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, सोल लेवल, हर लेवल पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्टक डेफिनेटली है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डीपली हर्ट हैं, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, बहुत फैमिली प्रेशर्स हैं। जो भी लोग हैं इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं या कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं, बट ये आपकी तरफ लौटेंगे। लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप ही के साथ देखते हैं, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो। सो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, डेफिनेटली आएंगे। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आगे। डेफिनेटली चीज़ें शुरू हो रही हैं यहाँ पर, ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके, कुछ चीज़ों को, कुछ मैनिपुलेशंस को एंड करके, कुछ सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ें एंड आपको कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है एंड एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 डेज़, 9 डेज़, 18 डेज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही को कमिटमेंट देना है। बट हाँ, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें कुछ चीज़ों को तो एंड करना ही पड़ेगा अगर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए वर्क करेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।